नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी भर्ती के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। और दोस्तों ये अपडेट जो है वो दोस्तों स्पेशली रेलवे में जो अप्रेंटिस वाले हैं उनके लिए है। क्योंकि दोस्तों रेलवे में जो अप्रेंटिस की भर्ती है, आपने देखा होगा कि रेलवे के लेटेस्ट रूल के अनुसार जो लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी के अंदर 20% सीटों पर जिन्होंने रेलवे में एक्ट अप्रेंटिस कंप्लीट कर रखी है उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर इस बार ऐसी चीज़ सामने आ रही है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई ही नहीं हो रहे हैं, यानी कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिल रहे रेलवे को अप्रेंटिस के लिए। तो दोस्तों रेलवे में जो फेडरेशन है, अब देखो मैं आपको बता दूँ रेलवे में फेडरेशन क्या होती है। रेलवे में दोस्तों दो मान्यता प्राप्त फेडरेशन होती है जो रेलवे में जो कर्मचारी होते हैं उनके कल्याण के लिए काम करती है। एक दोस्तों होती है NFIR, एक होती है AIRF। NFIR होती है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, एक होती है AIRF ऑल इंडिया रेलवे, AIRF ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। ठीक है, तो ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन ये होती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो NFIR है यानी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, इन्होंने दोस्तों रेलवे बोर्ड को एक लेटर लिखा। और दोस्तों रेलवे बोर्ड को लेटर क्यों लिखा है इसका आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, या इन्होंने रेलवे बोर्ड के सेक्रेटरी है उसको लेटर लिखा है और डेट आप देख सकते हैं, कल परसों की डेट है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखिए, इम्प्लीमेंट ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस CCAS थ्रू RRC एग्जामिनेशन अगेंस्ट 20% वैकेंसी रिजर्व। तो यहाँ पर देखिए जो 20% कोटा है अप्रेंटिस वालों का लेवल 1 ग्रुप डी में, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर नोटिस है। और यहाँ पर रेफरेंस दे रखा है रेलवे बोर्ड का जो लेटर थोड़ी दिन पहले जारी किया गया था उसका। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों पूरा प्रोसेस यहाँ पर बता रखा है। द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हैज सिंस गियर्ड अप द रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज इन लेवल 1 थ्रू RRC परस्यूएंट टू रिटन एग्जामिनेशन ऑलरेडी हेल्ड सम टाइम बैक। तो यहाँ पे दोस्तों बोल रखा है कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है लेवल 1 की वो यहाँ पर जारी है। और इसमें दोस्तों जो रिटन एग्जामिनेशन है वो पहले यहाँ पर कुछ दिन पहले कंप्लीट करवा ली गई है। आगे बोला गया है एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड फॉर 20% वैकेंसीज इन लेवल 1 टू बी फिल्ड अप बाई एम्पलमेंट RRC कैंडिडेट हु आर course completed act apprentice duly granting them NCVT examination weightage marks 1/3 and exempting then PET। और यहाँ पर दोस्तों रेलवे बोर्ड ने ये भी फैसला लिया था कि यहाँ पर जो सीटें हैं 20% लेवल 1 के अंदर, ऐसे छात्र जिन्होंने अप्रेंटिस कंप्लीट कर रखी है उनको दोस्तों एक तो PET से दूर रखा जाएगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से दूर रखा जाएगा। इसके अलावा उनके NCVT में जितने मार्क्स हैं उसके 1/3 मार्क्स उनको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यानी कि जस्ट सपोज कीजिए उनके CBT मार्क्स, यानी कि जो एग्ज़ाम हुई है CBT मार्क्स में उनके मार्क्स 20 है, लेकिन उनके NCVT के अंदर मान लीजिए उनके मार्क्स जो है वो 60 हैं, तो 60 का अलग से दोस्तों 1/3 मिलेगा, यानी कि आप देखेंगे 20 मार्क्स अलग से मिलेगा। तो उसका जो नॉर्मलाइजेशन यानी कि जो बाद में उसका मार्क्स जो बनेगा वो हो जाएगा आपका 40 मार्क्स बन जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर दोस्तों बोल रखा है कि 1/3 मार्क्स दिया जाएगा और PT से भी दूर रखा जाएगा। आगे यहाँ पर बोला गया है विद द फाइनलाइजेशन ऑफ रिटर्न टेस्ट रिजल्ट, रिटर्न टेस्ट जो है उसका फाइनलाइज होने के बाद इट इज नोटिस्ड दैट सम ऑफ द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैव स्कोर्ड 29.50 मार्क्स। यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट जो देखा गया है टोटल करने के बाद, यानी कि उनको 1/3 मार्क्स देने के बाद और CBT मार्क्स देने के बाद, तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका स्कोर दोस्तों 29.50 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है या स्लाइटली अबोव, यानी कि इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो रहा है, जैसे 29.55 हो रहा हो या 0.60 हो रहा हो। ऐसे केसेस यहाँ पर सामने आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए आगे बोला गया है इफ दिस फ्रिक्शन इज राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर फिगर एंड मेड 30% and with the additional of 1/3 weightage marks, such act apprentice may also stand eligible for appointment against 20% vacancies reserved for them in level 1 post। अगर दोस्तों जो ये 29.50 मार्क्स है या 55 या 60 मार्क्स है, अगर इसे नेक्स्ट हायर जो आपका जो यहाँ पर बता रखा है नेक्स्ट हायर जो फिगर है, यानी कि अगर 29.5 को अगर 30 मान लिया जाए अप्रोक्स वैल्यू, या 29.55 को 30 मान लिया जाए, तो 30 मार्क्स दोस्तों रखे गए हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके अप्रेंटिसशिप वालों के लिए।
तो ऐसे में जो मिनिमम क्वालिफाइंग से मार्क्स है वो यहाँ पर ये पास कर लेंगे, और ऐसे में जो इनको कोटा दिया गया है 20% वैकेंसी का लेवल 1 के अंदर, उनमें दोस्तों ये एलिजिबल हो जाएंगे पोस्ट लेने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ऑन फर्दर एग्जामिनेशन इट इज आल्सो नोटिस्ड दैट द नंबर ऑफ एक्ट अप्रेंटिस सिक्योर्ड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एम्पलमेंट आर लेस देन द वैकेंसी रिजर्व फॉर 20% कोटा। और दोस्तों यहाँ पर यह भी देखा गया है कि यहाँ पर जितने अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं, यहाँ पर एक क्लियर इन्होंने बोला गया है कि जितनी सीटें हैं ना उनसे कम ही कैंडिडेट यहाँ पर दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर ला रहे हैं। यानी कि देखो 1,03,700 और इतनी लगभग पोस्ट है, इनमें से अगर आप ऑन एवरेज 20% निकालते हैं तो अप्रोक्स आपका 20,000 होता है। हम राउंड फिगर एक ले लेते हैं, तो यहाँ पर 20,000 छात्र यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों जो अप्रेंटिस वालों की जो सीटें हैं ना वो यहाँ पर खाली रह रही हैं। ये यहाँ पर जो फेडरेशन है NFIR वो रेलवे बोर्ड को यहाँ पर बता रहा है। आगे यहाँ पर बोल रखा है द रेलवे बोर्ड में काइंडली appreciate that the general policy is that the fraction of marks is to be rounded off to the next higher figure for the purpose of determining eligibility or otherwise। तो यहाँ पर दोस्तों रेलवे बोर्ड में काइंडली यानी कि रेलवे बोर्ड यहाँ पर इस प्रकार की पॉलिसी अपना सकती है, जनरल पॉलिसी अपना सकती है कि जो मार्क्स आ रहा है जैसे 29.5 आ रहा है तो उसको नेक्स्ट राउंड फिगर यानी कि 30 मार्क्स यहाँ पर मान सकती है, और ये जो 30 मार्क्स है उससे दोस्तों इनकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर डिसाइड की जा सकती है। आगे बोला गया है द सेम प्रिंसिपल नीड टू बी अप्लाइड फॉर द राउंडिंग ऑफ मार्क्स इन द केस सो दैट द कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस हु got marks 29.50 or above will become eligible for the employment against 20% quota vacancy reserved for them। अगर इस प्रकार का फैसला रेलवे बोर्ड लेता है कि भाई 29.50 का मार्क्स 30 मान लिया जाए या 29.55 वालों का मार्क्स 30 मान लिया जाए, तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, बहुत सारे छात्र यहाँ पर जो 20% कोटा उनके लिए रखा गया है अप्रेंटिस वालों के लिए, वो यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यहाँ पर NFIR जो है आपके नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन वो दोस्तों रिक्वेस्ट करती है रेलवे बोर्ड से टू काइंडली कंसिडर द मेरिट एक्सप्लेन्ड अबोव, तो ऊपर जो बताया गया तरीका उसको अपनाने का, और इशू क्लैरिफैक्टरी इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग द RRC, और इसके संदर्भ में RRC को उचित दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाएं टू टेक एक्शन एम्पलमेंट ऑफ अप्रेंटिस अगेंस्ट 20% ऑफ रिजर्व कैटेगरी। तो यहाँ पर जिससे क्या हो दोस्तों, ये RRC को इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए जाए कि भाई 29.50 वाले मार्क्स को 30 नंबर माना जाए, जिससे जो 20% जो कोटा है उनमें ये छात्र अपने यहाँ पर सीट ले सके और पैनल में नाम आ सके। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सीटें खाली हैं अप्रेंटिस वालों के लिए, और रेलवे में जो फेडरेशन है, जो ट्रेड यूनियन है, वो दोस्तों रेलवे बोर्ड से यहाँ पर गुजारिश कर रही है, और हो सकता है कि इसका फैसला यहाँ पर जल्द यहाँ पर रेलवे बोर्ड ले ले। तो ये यहाँ पर अपडेट है दोस्तों, जैसे ही कोई अपडेट आएगा उसका अपडेट आपको हमारे चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे